नमस्कार दोस्तों, तेज इंस्टीट्यूट के व्याख्यान श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मैं तेज प्रताप कुमार तेजस्वी आप सभी का स्वागत करते हुए हर्ष महसूस कर रहा हूँ। तेज इंस्टीट्यूट व्याख्यान श्रृंखला का यह 19वां भाग है। हम लोगों ने 18 लेक्चर के तहत राम की शक्ति पूजा की बारीकियों को और निराला के कलात्मक प्रयोग को देखने और समझने का प्रयास किया है। आज हम उसी राम के शक्ति पूजा की अगली कड़ी लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। पिछली कड़ी में या आप यह कहिए कि पिछले लेक्चर में, लेक्चर 18 में आप सभी ने देखा होगा कि जाम्बवान के प्रस्ताव को सुन करके राम के व्यक्तित्व में ऊर्जा का संचार हुआ और राम प्रकृति के अंग अंग में खुशी, उल्लास, ऊर्जा के स्रोत देखने लगे और इसी ऊर्जा को देखते हुए और अपने सेनाओं को संबोधित करते हुए वे हनुमान से कहते हैं, क्या कहते हैं चलिए देखते हैं। वे कहते हैं, प्रिय, निराला लिखते हैं, फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते हुए बोले, प्रियतर स्वर से अंतर सींचते हुए, चाहिए हमें 108 कपि इंदिवर। इंदिवर का मतलब होता है नीलकमल, ठीक है। तो आप शब्दों के पर भी ध्यान दीजिएगा। कपि का मतलब हनुमान, ठीक है। चाहिए हमें 108 कपि इंदिवर, कम से कम, अधिक और हो, अधिक और सुंदर। जाओ देवीदह उसह काल होते सत्वर, तोड़ो तोड़ लाओ वे कमल, लौट कर लड़ो समर। अवगत हो जाम्बवान से पथ दूरत्व स्थान, प्रभुपद रज सिर धर चले हर्ष भर हनुमान। राघव ने विदा किया सबको जानकर, समय समय सब चले सदा राम की सोचते हुए विजय। तो आप यहाँ आपने देखा इस संवाद में, आपने इस संवाद में देखा कि हनुमान को वे आदेश देते हैं और आदेश देते हुए ये कहते हैं कि तुम जाओ, वहाँ जाओ जहाँ पे देवी का निवास स्थान है और वहाँ से फूल तोड़ लाओ, क्योंकि कमल के 108 नील कमल तोड़ लाओ, क्योंकि हमें उनकी आराधना करनी है, उनकी पूजा करना है और उन्हें अर्पित करना है। और कम से कम 108 तो चाहिए ही चाहिए, अधिक हो तो कोई बात नहीं, लेकिन 108 तो होनी ही चाहिए और वे सारे फूल सुंदर हो और सुंदर हो वे। जाओ देवीदह, देवीदह चले जाओ। यहाँ डॉक्टर नगेंद्र ने देवीदह को दुर्गा कुंड लिया है इसका अर्थ, लेकिन देवीदह का मतलब होता है देवी का घर। उसह काल होते सत्वर, मतलब प्रातः काल होने से पहले तुम लौट आओ, तोड़ लाओ वे कमल, लौट कर लड़ो समर। उसके बाद तुम आकर के युद्ध लड़ना। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि निराला ने देवी दह का प्रयोग क्यों किया और दुर्गा कुंड का स्थान क्यों किया। और दुर्गा कुंड के बारे में यह कहा जाता है कि यह रावण के लंका में स्थित था। तो यहाँ पर यह सोचने वाली बात है, यह जो देवी का घर है, देवी का निवास स्थान है, वह रावण के लंका में कैसे हो गया। तो इसके पक्ष में यह बात कही जा सकती है कि रावण के प्रस्ताव पर या रावण के आमंत्रण पर देवी दुर्गा आ चुकी थी रावण के पक्ष में युद्ध करने के लिए। तो इसलिए उनका जो निवास स्थान था उस समय वो लंका ही माना जाता है। या बहरहाल जो भी हो, इसका अर्थ हम उस क्षेत्र में नहीं जाएंगे, लेकिन
यहाँ पर यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि भले हम इसे मौलिक कल्पना कहते हैं, लेकिन ये समान पूजा पद्धति नहीं है। आप देखिए, आप आगे भी देखेंगे कि राम की साधना 8वें दिन में कितनी ऊंची चली जाती है। और इस कविता को व्याख्यायित करते हुए, इस कविता की व्याख्या करते हुए अक्सर आलोचक कहते हैं कि राम को सामान्य मनुष्य के धरातल पर निराला ने उतारा है। तो यह सामान्य मनुष्य जो है, इस सामान्य मनुष्य पर सोचना जरूरी है। क्या वह सामान्य मनुष्य है जिस तरह से एक मनुष्य साधारण पूजा पद्धति की पूजा करता है, या वह असाधारण मनुष्य है जो ब्रह्मांड को भी हिला सकता है? तो आप देखेंगे निराला राम के उस देवत्व रूप को भी यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। मेरा मानना है कि कोई ऐसा साधारण व्यक्ति नहीं हुआ आज तक जो 8 से 10 दिन में अपनी साधना के बल पर इतनी बड़ी ऊंचाई को हासिल किया है, जो हम आपको आगे दिखाएंगे। जैसे देखिए, निराला कहते हैं, निशी हुई विगत, रात हो चुकी है, नभ के ललाट पर प्रथम किरण, और आकाश पर जो है अंधेरी रात का जो किरण होती है, निशी हुई विगत, मतलब इस तरह से समझिए इसको, रात बीत गई, निशी हुई विगत, रात बीत गई, नभ के ललाट पर प्रथम किरण, और आसमान पर सूर्य का किरण आ चुका है, फूटी मतलब किरण फूट चुकी है, रघुनंदन के दीर्घ महिमा ज्योति हिरण, और रघुनंदन की जो आंखें हैं वो ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार स्वर्णिम ज्योति की किरण फूटी है। जिस प्रकार सूर्य के से जब सूर्य का उदय होता है और उस समय जो उनसे स्वर्णिम सोने की जैसे किरणें निकलती है अनेक दिशाओं में, इस तरह से, तो वो किरणें जो है उन उसी के तरह राम की आंखें भी यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। फिर कहते हैं, आज नहीं है सरासन, आज हस्त तुनिर अस्कंद, और आज जो है, आज उनके हाथ में धनुष नहीं है, आज राम ने योद्धा का रूप धारण नहीं किया है, वे योद्धा के रूप को त्याग करके साधक का वेश धारण किया हुआ है। सरासन, आज नहीं सरासन, आज हस्त तुर्निर अस्कंद, और उनके हाथ में धनुष नहीं है और न ही उनके कंधों पर बाण का कोष है, जो बाण रखने वाले स्थान होते हैं वो भी उनके कंधों पर नहीं है। वह नहीं सोहता निविर जटा दृढ़ मुकुट बंद, वह नहीं सोहता निविर जटा दृढ़ मुकुट बंद। आज राम ने अपने सर पे जटा भी धारण नहीं किया है, और सुन पड़ता सिंहनाद रण कोलाहल अपार, और उनके ही पास में ही उन्हें अपनी सेनाएं और विरोधी सेनाओं की कोलाहल भरी आवाज सुनाई पड़ती है। सुन पड़ता सिंहनाद, सिंहनाद के जैसे, सिंह की गर्जना जैसी आवाज सुनाई पड़ती है। रण कोलाहल मतलब रण भूमि की आवाज, अपार मतलब वह आवाज ऐसी है जिसकी सीमाओं को नापा नहीं जा, वो अपार है, ठीक है, वो अपार आवाज, वो अपार कोलाहल राम को सुनाई पड़ रहा। सुन पड़ता, उमड़ता नहीं मन, परंतु उनका मन जो है उमड़ता नहीं है, उस युद्ध भूमि में जाने का मन नहीं करता, उसके लिए उमरना मतलब उत्साहित नहीं है आदमी, अस्तब्ध सुधी है और मौन है, ध्यान मग्न है, ध्यान धार, और वे मन को शांत चित करके ध्यान में लीन है। पूजो उपरांत जपते दुर्गा 10 भुजा नाम,
प्रथम पूजा के उपरांत वे 10 भुजा वाले माँ दुर्गा के नामों का जप कर रहे हैं, निरंतर जप कर रहे हैं। वे आगे कहते हैं मन करते हुए मनन नामों के गुण ग्राम, और उनका मन जो है उस दुर्गा रूपी गुण के, उस दुर्गा रूपी गुण का नाम जप कर रहे हैं। गुण ग्राम शब्द का प्रयोग किया गया यहाँ पर, मतलब वे दुर्गा जो गुण से युक्त है उनका ही वे मनन कर रहे हैं। फिर कहते हैं मन करते हुए मनन नामों के गुण ग्राम, बीता वह दिवस हुआ मन अस्थिर इष्ट के चरण। वह दिन बीत गया, प्रथम दिन बीत गया तो दुर्गा के चरणों में राम का मन अस्थिर हो गया। आप देखिए निराला किस तरह से साधना के चरण को बता रहे हैं। गहन से गहनतर होने लगा समाराधन, और उनकी साधना जो है, उनकी आराधना जो है निरंतर गहरी होती चली गई। कर्म से कर्म हुए पार राघव के पंच दिवस। ये प्रथम दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, इस तरह से उनका 5वां दिन बीत गया। चक्र से चक्र मन चढ़ता गया ऊर्ध निर्लस। यहाँ पर ध्यान देना, चक्र से चक्र, चक्र से चक्र मन चढ़ता गया ऊर्ध्व निर्लस। अब चक्र से चक्र को समझना बहुत जरूरी है, और योग साधना में इसकी बड़ी प्रतिष्ठा है। इसके बिना कोई भी साधक सफल नहीं होता है। तो यहाँ पर चक्र से चक्र मन का जो प्रयोग है इसको समझना जरूरी है। निराला ने यहाँ चक्र से चक्र मन में के माध्यम से मानव शरीर के अंतर जो 7 प्रकार के चक्र हैं उसका उल्लेख किया है। अब वो 7 प्रकार के चक्र क्या है? पहला है मूलाधार चक्र, दूसरा है आपका स्वाधिष्ठान चक्र, तीसरा है आपका मणिपुर चक्र, चौथा है आपका अनाहत चक्र, और 5वां है आपका विशुद्धि चक्र, छठा है आपका आज्ञा चक्र, और 7वां है आपका सहस्रसार चक्र। अब इन 7 चक्रों के विशेषताओं को हम समझने का प्रयास करते हैं। पहला जो चक्र है मूलाधार चक्र, इसका स्थान मेरुदंड के नीचे सिरा में होता है। हम लोगों की जो ये बीच वाली हड्डी है, हड्डी मतलब रीढ़ की जो हड्डी है, उसी में इस चक्र का स्थान होता है। तो यहाँ पर क्या है, इसका स्थान मेरुदंड के नीचे में का सिरा में होता है। मेरुदंड के पीठ के बीच हड्डियों का समूह होता है। मेरुदंड के पीठ के बीच जो है हड्डियों का जो समूह होता है, वहीं पर यह मूलाधार चक्र स्थापित होता है। और इस चक्र में इसमें 33 खंड होते हैं, याद रखिएगा 33 खंड, 33। ठीक है। मेरुदंड वाले जंतुओं को कशेरुकी कहा जाता है। कशेरुकी प्राणी के 5 समूह है। कौन कौन? मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। यह तंत्र और योग साधना की चक्र की संकल्पना का पहला चक्र है। इनका सकारात्मक गुण है स्फूर्ति, उत्साह और विकास। यह मनुष्य को सीख देता है कि चट्टान की तरह बने। यह भावना को संतुलित करने का काम करता है। इस और काम वासना को भी व्यवस्थित करता है। इस चक्र की देवी काली है, ऐसी मान्यता है। इस चक्र का रंग लाल है, इसे शक्ति का रंग भी माना जाता है। तो आप देखिए, चक्र से चक्र मन, अगर आप इसे साधारण तौर पर समझेंगे तो फंस जाएंगे। इसीलिए मैंने इसके एक एक चक्र को परिभाषित किया ताकि आप इसको बेहतरीन रूप से समझ सके। फिर दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र। यह तंत्र और योग साधना चक्र की संकल्पना का दूसरा भाग है। यह नाभि से 4 उंगली नीचे होता है। यह अवचेतन मन का स्थल है। इसका संबंध हिंसा, व्यसनों और मौलिक भावना और सुख से जुड़ा हुआ है।
यह चक्र रचनात्मक कार्य और जुनून से जुड़ा हुआ चक्र है। इस स्वाधिष्ठान मतलब स्वयं को अधिष्ठान करने वाला, स्वयं को ऊर्जा देने वाला। इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है 6 पंखुड़ियों वाला कमल। और ये 6 पंखुड़ी क्या है? तो पहला है ये 6 पंखुड़ी का जो प्रतीक है, प्रत्येक पंखुड़ी में एक भाव है। पहला भाव है, ये मनोविकारों से जुड़ा हुआ भाव है। पहला भाव है क्रोध, दूसरा है घृणा, तीसरा है वैमनस्य, चौथा है क्रूरता, पांचवा है अभिलाषा और छठा है गर्व। और इन 6 विकारों पर, मनोविकारों पर साधक को विजय प्राप्त करना होता है। इस चक्र की देवी दुर्गा है। इस चक्र का रंग संतरी है। सूर्योदय का रंग उदयमान चेतना का प्रतीक है। यह इसी तरह से, जिस तरह से सूर्योदय होता है जो उदयमान चेतना का प्रतीक है, ठीक उसी प्रकार से स्वाधिष्ठान चक्र चेतना का प्रतीक है। फिर आप देखेंगे मणिपुर चक्र। यह चक्र तंत्र और योग साधना की चक्र संकल्पना का तीसरा चक्र है। यहाँ मणि का अर्थ गहना और पूर्व का अर्थ स्थान, अर्थात वह स्थान जहाँ गहना हो। यह नाभि के पीछे स्थित होता है। इसका आधार तत्व अग्नि है, इसलिए अग्नि और सूर्य केंद्र भी इसे कहा जाता है। यह चक्र स्फूर्ति का केंद्र है। यह साधक का स्वास्थ्य सुदृढ़ करता है। इस चक्र का प्रतिनिधि रंग पीला है। इसका प्रतीक चिन्ह 10 पंखुड़ियों वाला कमल है। इस चक्र के देवता ब्रह्मा और लक्ष्मी है। तो आपने देखा 3 चक्र, मणिपुर चक्र। इसी तरह से आप देखेंगे अनाहत चक्र। अनाहत चक्र चौथी संकल्पना है। अनाहत का अर्थ होता है शाश्वत। यह हृदय के समीप सीने के मध्य भाग में स्थित चक्र है। यह चक्र ध्वनि की पीठ है, इसलिए इस चक्र को संगीत से भी जुड़ा हुआ कहा जाता है। इस चक्र से संकल्प शक्ति का उदय होता है, जो इच्छा की पूर्ति करने में सहायक सिद्ध होता है। इसका प्रतीक चिन्ह 12 पंखुड़ियों वाला कमल है। जब अनाहत चक्र की ऊर्जा आध्यात्मिक चेतना की ओर प्रवाहित होती है, तब हमारी भावनाएं भक्ति, शुद्ध प्रेम और निष्ठा की ओर उन्मुख हो जाती है। इस चक्र के देवता शिव हैं। इस चक्र के देवता पार्वती को भी माना जाता है। शिव चेतना और पार्वती प्रकृति की प्रतीक है। और 5वां आपका है विशुद्ध चक्र। यह चक्र कंठ के पीछे होता है। यह चक्र उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूति देता है। इस चक्र का देवता अर्धनारीश्वर है और सरस्वती भी। इस चक्र में सारी सिद्धियों का वास होता है। और अगला है आज्ञा चक्र। यह चक्र 6वां मूल चक्र है। यह चक्र भौहों के बीच माथे के केंद्र में स्थित होता है। इसे चरम विकास का द्वार कहा जाता है। इस चक्र के देवता रुद्र और गणेश हैं। और अंतिम चक्र है सहस्रार चक्र। यह चक्र सबसे ऊपरी चक्र है। इसे शुद्ध चेतना का चक्र माना जाता है। इसका प्रतीक कमल की 1000 पंखुड़ियों होता है। इसका रंग बैंगनी है। इसे सर्वशक्तिमान ईश्वर से जोड़ा जाता है। इसे देखने के लिए तीसरी आंख की जरूरत होती है। इसमें अनंत शक्तियां होती है। कर, अब आगे हम लोग देखते हैं। कर चक्र से चक्रमन चढ़ता गया ऊर्ध्व निर्लस। फिर निराला लिखते हैं, कर जप पूरा कर एक चढ़ाते इंद्रवर, और प्रत्येक जप के साथ एक एक नील का कमल फूल वे चढ़ाते जाते थे। निज पुरस्चरण इस भांति रहे पूरा कर, और वे इस तरह से अपनी साधना को संपन्न कर रहे थे। ठीक है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, थोड़ी सी हम सभी को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। क्या आराम
वास्तविक में सरल मनुष्य के रूप में है, सहज मनुष्य के रूप में है। अगर सहज मनुष्य के रूप में है तो एक सहज मनुष्य को यह साधना की उपलब्धि क्यों नहीं हासिल होती है जो साधना की उपलब्धि राम को हासिल हुई? क्योंकि आप देखेंगे छठे दिन पर वे आज्ञा चक्र तक पहुंच जाते हैं और उनके इस साधना से पूरा ब्रह्मांड आकर्षित हो जाता है, पूरा ब्रह्मांड राम की ओर केंद्रित हो जाता है। निराला ने लिखा है, देखिए, चद षष्ठ दिवस आज्ञा पर हुआ समाहित मन, कि मतलब छठे दिन जो है राम का मन आज्ञा चक्र पर स्थापित हो गया। प्रति जब से खींच खींच होने लगा महाकर्षण और उनके जप तप से संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी ओर आकर्षित होने लगा। जब संचित त्रिकुटी पर ध्यान द्विदल देवी पद पर और त्रिकुटी पर मौजूद कमल के दो दल देवी के चरणों के समान प्रतीत होने लगे। फिर कहते 2 दिन निष्पन्द एक आसन पर रहे राम, और 2 दिन तक वे एक ही आसन पर बैठे रहे, जप करते रहे, अर्पित करते इंदिवर जपते हुए नाम, और उनके वे दुर्गा के नामों का जप करते हुए प्रत्येक कमल को चढ़ाते जाते थे। फिर देखिए 8वां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर, और 8वें दिन जो है उनका जो ध्यान था वह चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया। यह आप देखिए कर गया अति कर्म ब्रह्मा हरिशंकर का स्तर। यहाँ पर ब्रह्मा हरिशंकर का स्तर ये विचारणीय है कि मतलब उनकी साधना जो थे वह उस स्तर पर पहुंच गया जिस स्तर पर ब्रह्मा की सीमा की को भी पार कर गया। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश जो सृष्टि के प्रतीक चिन्ह है, उनकी साधना स्तर को भी राम की साधना स्तर पार कर गए। तो क्या राम की साधना जो यहाँ पर है, निराला की जिस साधना को लेकर के हिंदी आलोचना में एक बहस होती है कि राम मनुष्य के रूप में परिभाषित किया गया और एक सरल मनुष्य के रूप में परिभाषित किया गया है, तो क्या एक सरल मनुष्य को यह ताकत है कि वह ब्रह्मा और विष्णु महेश के साधना स्तर को पार कर सकता है? क्या यह ईश्वर का देवीय रूप नहीं है? मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि यह देवीय रूप ही है। यह देव संस्कृति का ही रूप है। राम देव संस्कृति के रूप में भी, के प्रतीक के रूप में भी इस कविता में उद्धृत हुए हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि राम साधारण मनुष्य के रूप में उद्धृत हुए हैं, क्योंकि राम की जो साधना है वो देवताओं के समान साधना है, और एक साधारण मनुष्य की साधना अलग होती है। हम सभी जानते हैं कि कई साधकों को इस स्तर की साधना प्राप्त करने के लिए, इस स्तर की ऊंचाई प्राप्त करने के लिए कई वर्ष लग जाते हैं, सदियां लग जाती हैं, वे मर जाते हैं, खप जाते हैं, लेकिन यह सिद्धि नहीं प्राप्त होती है। परंतु अगर राम को यह सिद्धि प्राप्त हो रहा है जिससे वे ब्रह्मा विष्णु महेश के स्तर को पार कर जा रहा है, तो यह ईश्वरीय रूप ही है। हम यहाँ पर निराला के या हिंदी आलोचना में जो राम के आम मनुष्य के रूप की बात की गई है, मैं इस मनुष्य के पक्ष में खड़े हुए नहीं प्रतीत होता हूँ, या मैं अपने आप को खड़ा हुआ महसूस नहीं कर पाता हूँ। आगे देखिए, हो गया विजित ब्रह्मांड। राम की साधना में इतनी ताकत आ गई कि ब्रह्मांड को उन्होंने विजित कर लिया, ब्रह्मांड को जीत लिया। पूर्ण देवता स्तब्ध, और देवता गण भी उनसे स्तब्ध हो गए, मौन हो गए, चिंतित हो गए दग्ध जीवन के तप का समाराप्त। और इस जीवन का जो दग्ध जीवन था, जला हुआ जो जीवन था, उसका समाधान उन्होंने ढूंढ लिया। रह गया एक इंदिवर मन देखता पार, और एक ही नील कमल रह गए थे। 107 नील कमल उन्होंने अर्पित कर दिए थे, एक नील कमल रह गए थे, और राम के मन में भी इसकी खुशी थी। प्रायः करने को हुआ दुर्ग जो सहस्त्र सार, और जब वे
सहस्त्रसार चक्र को पार करने वाले थे। दोपहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर, और रात के दूसरे पहर में दुर्गा छिप करके आई, हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदिवर, और अंतिम नील कमल उठा करके ले गए। तो चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं, और आगे हम लोग इस व्याख्यान को बढ़ाएंगे। हमारे ख्याल से यह अब जो है 2 व्याख्यान मात्र होगा, एक लेक्चर 20 और लेक्चर 21। इसके बाद राम की शक्ति पूजा हमारी खत्म हो जाएगी। और अगर आप लोगों के डाउट होंगे, कुछ प्रश्न होंगे, तो हम उन प्रश्नों को लेकर के आ सकते हैं लेक्चर 22 के तहत। नहीं तो हमारी राम की शक्ति पूजा से 2 लेक्चर के बाद मुक्ति मिलेगी, अर्थात राम की शक्ति पूजा से हम लोग विदाई लेंगे। मुक्ति मिलेगी का मतलब ये नहीं कि हमें मोक्ष मिलेगा। मुक्ति मिलेगी का मतलब ये होगा कि हम इसकी बारीकियों को बहुत गहराइयों से समझा, इनकी समस्याओं को समझा, इनके मूल विचारधाराओं से संवाद किया, और फिर राम की शक्ति पूजा का महत्व क्या है, उन महत्व के परिप्रेक्ष्य में जो हिंदी आलोचना में बहस है उस पर विचार किया। ये तमाम चीजें हैं। मोक्ष का मतलब ये है, अर्थात हमने राम की शक्ति पूजा में गोता लगाया, ज्ञान की गंगा में गोता लगाया। ज्ञान की गंगा कहने का मतलब मतलब ज्ञान की गंगा कहने का मतलब तर्क की दुनिया में। चलिए, इसी के साथ हम इस व्याख्यान को अंत करते हैं।